जस्ट इमेजिन, एक अंधेरी रात और आप थक कर अपने घर वापस जा रहे हो। दिन भर की थकान से आप एकदम टूट गए हो और आप अब जल्द से जल्द अपने घर पहुंचकर आराम करना चाहते हो। आप अपने ड्राइवर को कहते हो कि जल्दी से जल्दी गाड़ी चलाएं, और तभी पीछे से एक गाड़ी आकर आपकी गाड़ी को टक्कर मार देती है और उसमें जितने भी लोग हैं वो आपकी गाड़ी में जबरन घुस जाते हैं और आपके ड्राइवर को धमकाने लगते हैं। देन 2 घंटे तक उस चलती कार में आपको टॉर्चर किया जाता है, असॉल्ट किया जाता है, और तो और इससे भी बड़ी बात, आपको ब्लैकमेल करने के लिए उस पूरी वारदात की वीडियोस बनाई जाती हैं। हाँ, ये कोई मूवी स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट है। So hey everyone, this is Bhumi and today we are talking about one of the most disturbing and controversial case in the Indian film industry. 17 फरवरी 2017 रात के 8 बजे केरल की एक टॉप एक्ट्रेस अपनी कार में कोची जा रही थी। तभी अचानक पीछे से एक गाड़ी ने उनकी कार पर टक्कर मारी। ये कोई रियल एक्सीडेंट नहीं था, ये एक स्टेज्ड एक्सीडेंट था, यानी कि एक नकली एक्सीडेंट। रात के लगभग 9:15 पर टक्कर हुई थी और दूसरी गाड़ी में जितने भी लोग थे वो उस एक्ट्रेस की कार में घुस गए। ड्राइवर को धमकाया गया और एक्ट्रेस को जबरन कार में बंद कर लिया गया। देन कार को कोची के किसी सुनसान इलाके की ओर ले जाया गया, जहां लगभग 2 घंटे तक उस एक्ट्रेस के साथ सभी लोगों ने गलत हरकत की। और सिर्फ हमला ही नहीं हुआ, बल्कि इस पूरे वारदात की वीडियोस भी रिकॉर्ड करी गई ताकि बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके। एंड में उन आरोपियों ने उस एक्ट्रेस को एक मूवी डायरेक्टर के घर छोड़ दिया, जिसके बाद वो लोग वहां से भाग गए। एक्ट्रेस ने उस डायरेक्टर को सारी बातें बताई जो जो उनके साथ घटित हुआ था, और बिना डरे उस एक्ट्रेस ने अगले ही दिन केरला पुलिस स्टेशन में उन सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस को वो सारी घटना बताई जो उनके साथ हुई थी। एक्ट्रेस और लोगों को तो नहीं पहचान पाई, बट उन सब में से एक पर्सन था जिसे वो पहचानती थी, सुनील एनएस। इसे लोग पल्सर सुनी भी कह रहे हैं। ये पहले फिल्मों के सेट्स पर काम करता था और एक ट्रस्टेड ड्राइवर था मलयालम फिल्म सेट्स का, यानी कि एक्ट्रेस पहले भी उस आरोपी से मिल चुकी थी। उन्होंने पब्लिकली ये नहीं बताया, बट हम अनुमान लगा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 10 असॉल्ट थे। पहला वो ड्राइवर जिसकी पहचान एक्ट्रेस द्वारा की गई, सुनील एनएस। सेकेंड मार्टिन एंटनी, बी मणिकंदन, पीपी विजयेश, एच सलीम, प्रदीप, चार्ली थॉमस, दिलीप, सनील कुमार और जी साठ। अगर मैंने किसी भी नाम का प्रोनाउंसिएशन गलत किया होगा तो उस चीज के लिए मुझे माफ करना। तो इनमें से मुख्य आरोपी पल्सर सुनी था। 2025 के न्यूज के अनुसार पहले 6 आरोपी गिल्टी पाए गए। तो हुआ ये, रिपोर्ट्स लिखने के बाद पुलिस ने तुरंत शुरुआती पूछताछ की। पहला चार्जशूट अप्रैल 2017 में दायर हुआ। यहाँ केरला की पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जिसकी हेड थी आईजीबी संध्या, एक ट्रस्टेड महिला ऑफिसर। 22 फरवरी 2017 को 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, विजेश, सलीम और प्रदीप। और अप्रैल में मुख्य आरोपी पल्सर सुनी को भी गिरफ्तार किया गया, जो पहले भी अदर्स क्राइम में इन्वॉल्व थे। अब जब ये आरोपी जेल में बंद थे तो सबको लगा कि मामला अब शांत हो चुका है, आरोपी को सजा मिल गई है और विक्टिम भी सेफ है। बट यहाँ पर आता है इस केस का टर्निंग पॉइंट, जिसके बाद ये केस अलग ही डायरेक्शन में मुड़ जाता है। जब आरोपी पल्सर सुनी जेल में थे तो उसी बीच उन्होंने एक लेटर बाहर भेजा। किसे भेजा ये नहीं पता है, क्योंकि ये डिटेल्स पब्लिक नहीं की गई थी। तो उस लेटर में लिखा गया था कि वो, यानी कि पल्सर सुनी ही सिर्फ अकेला आरोपी नहीं है और ना ही ये घटना अचानक हुई। ये एक प्री प्लान स्टेज था और इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और ही है। तो इसके बाद पुलिस ने इस केस को गैंग बाय मैन इन कार से कॉन्स्पिरेसी कॉन्टेक्ट क्राइम में बदल दिया। 10 जुलाई 2017 को एक बड़ा ट्विस्ट आया, दिलीप को गिरफ्तार किया गया। दिलीप मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, एक ऐसा एक्टर जिसे पहले लोगों ने एक फैमिली एंटरटेनर के रूप में जाना, एक कॉमेडियन, एक हीरो जिस पर लगा आरोप इंडस्ट्री की नींव हिला गया। वो आरोपी नंबर 8 बने। प्रोसिक्यूशन ने कहा दिलीप की एक्स वाइफ मंजू वॉरियर से इस एक्ट्रेस की दोस्ती थी और एक्ट्रेस ने उनके वाइफ को दिलीप के अफेयर के बारे में बता दिया था। तो इसी का बदला लेने के लिए दिलीप ने उन आरोपियों को हायर किया और एक्टर को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो भी बनवाई। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन ने कहा कि असॉल्ट के बाद एविडेंस टेम्परिंग, विटनेस इंटिमिडेशन आदि की कोशिश भी हुई। उन पर चार्जेस थे कॉन्स्पिरेसी आईपीसी 120V, किडनैपिंग आईपीसी 366, गैंग
IPC 376D, वीडियो रिकॉर्डिंग और एविडेंस टेम्परिंग। इसी आधार पर इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि एक्यूज्ड गैंग मेंबर और दिलीप के बीच लिंक मौजूद हो सकती है। यानी कि जो क्राइम हुआ वो सिर्फ गैंग मेंबर्स का पर्सनल एक्ट नहीं था, बल्कि हायर लेवल ऑर्केस्ट्रेशन थी। इस सस्पेशन की वजह से दिलीप को 10 जुलाई 2017 को अरेस्ट किया गया। दिलीप के जेल जाते ही इंडस्ट्री में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। ये साल इंडस्ट्री के लिए शॉकिंग था। कई एक्ट्रेस ने सपोर्ट किया और इसी वजह से एक ग्रुप बना जो महिलाओं के राइट्स के लिए लड़ता था, जिसका नाम वुमेन्स इन सिनेमा कलेक्टिव रखा गया। जुलाई से अक्टूबर 85 दिनों तक दिलीप जेल में रहे। कई बेल एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई और दिलीप का कहना था कि वो इनोसेंट हैं। तो 3 अक्टूबर 2017 केरल के हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। पासपोर्ट सरेंडर, एक्ट्रेस से 500 मीटर की दूरी रखना और मीडिया में कोई स्टेटमेंट ना देना। दिलीप घर तो लौट चुके थे, बट उनकी इमेज अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। कई फिल्में प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए थे। क्या लगता है आपको कि दिलीप सच में इनोसेंट है या फिर एक ऐसा नाम है जो पैसे, ताकत और इन्फ्लुएंस के दम पर अपने दाग छिपाना चाहते हैं? अब फिल्म इंडस्ट्री दो हिस्सों में बढ़ गई। एक तरफ वो लोग थे जो कहते थे दिलीप ऐसा नहीं कर सकते, वो इंडस्ट्री के सबसे बड़े एंटरटेनर हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो कह रहे थे वो अकेली नहीं है, हम सब उसी के साथ हैं। 2018 में मामला और उलझ गया। खुद दिलीप ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा, पुलिस ने मुझे फंसाया है, इन्वेस्टिगेशन बायस्ड है, केस सीबीआई को दे दो। ये कदम बड़ा सवाल पैदा करता था। जो इंसान निर्दोष है वो खुद जांच एजेंसी को बदलवाना क्यों चाहता है? 2019 में ट्रायल फॉर्मली शुरू हुआ और यहीं से कहानी कोर्ट रूम थ्रिलर बन गई। 261 से ज्यादा विटनेसेस, 833 प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट्स, 221 डिफेंस डॉक्यूमेंट्स और अनकाउंटेबल हियरिंग्स। लेकिन शौक तब आया जब बहुत सारे गवाहों ने अपने बयान चेंज कर दिए। कुछ डर गए, कुछ चुप रहे और कुछ लोगों ने अपने बयान बिल्कुल ही चेंज कर दिया। कोर्ट में ये सवाल बार बार गूंज रहा था कि ये डर है या इन्फ्लुएंस। जैसे जैसे साल गुजरते गए, लोगों को लगने लगा कि ये केस कभी खत्म नहीं होगा। फिर अचानक 2022 में एक और ट्विस्ट आया। पुलिस ने क्लेम किया कि उन्हें डिजिटल चैट्स और वॉइस मैसेजेस मिले हैं, जिसमें एलिजेडली एविडेंस डिलीट करने और विटनेस को इन्फ्लुएंस करने की बात हुई थी। ये सारे एलिगेशंस के बाद पुलिस ने दिलीप को दोबारा से इंटेरोगेट किया। अब ये लड़ाई सिर्फ लॉ वर्सेस क्राइम नहीं थी, ये लड़ाई बन चुकी थी पावर वर्सेस ट्रूथ। अब 2025 में कोर्ट ने आखिरकार सभी गवाहों की बात सुनी, सभी सबूतों की टेक्निकली जांच हुई, हर मैसेज, हर कॉल और हर एविडेंस डिसेक्ट किया गया। और फिर 8 दिसंबर 2025 को अदालत ने फैसला सुनाया कि एक्ट्रेस के साथ किडनैपिंग और असॉल्ट हुआ था, और पल्सर सुनी और गैंग के बाकी लोगों को दोषी ठहराया गया। लेकिन कॉन्स्पिरेसी साबित नहीं हो पाई और दिलीप को भी बरी किया गया। केस अब खत्म हुआ, लेकिन सवाल वो तो अभी भी हवा में लटका रह गया। इंडस्ट्री अब खुलकर कह रही है कि दिलीप अब वापस आ सकते हैं, बट विक्टिम वो तो वहीं रह गई। उनकी कोई गलती भी नहीं थी, बट फिर भी उन्हें इंडस्ट्री में अब काम नहीं मिल पा रहा है। तो आपको क्या लगता है, उनको न्याय मिल पाया या नहीं? इस केस से रिलेटेड आपके मन में जो कोई भी सवाल या थॉट्स हैं, आप उन्हें कमेंट्स में जरूर बताना। एंड दिलीप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज की ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। सो बी सेफ एंड बी हेल्दी।